दोस्तों एचडीएफसी बैंक में गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद बायर्स आते हैं, इसे ऊपर के लेवल पर लेकर जाते हैं, लेकिन 1 बजे के अराउंड यहाँ पर बड़ी बिकवाली देखने को मिलती है। यहाँ सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और आखिर में फिर से बायर्स आकर थोड़ा इसे ऊपर ले जाकर क्लोज करने में सक्सेसफुल होते हैं। आज के दिन के पूरे दिन की अगर हम ट्रेडिंग देखें तो एक साइडवेज ट्रेंड एचडीएफसी बैंक में था। तो ये 1% के अराउंड की तेजी देखने के बाद क्या आपको इसमें बाय करना सही है या फिर सेल करना सही है, किस लेवल पर आप बाइंग सेलिंग करेंगे, जानेंगे आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा निफ्टी वाला का टेलीग्राम ग्रुप है, पेड टेलीग्राम ग्रुप है। इंट्राडे में इसमें हम कई सारे कॉल्स आपको देते हैं, जैसे कि आज निफ्टी का एक पुट हमने दिया था, 113 के अराउंड बाइंग दी थी। देख लीजिए दोस्तों 113 के अराउंड की बाइंग थी। स्टॉप लॉस देख लीजिए, स्टॉप लॉस बस 108 का था, काफी थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस था। और टारगेट जो थे दोस्तों, आखिर वाला जो टारगेट था हमारा 196 के अराउंड वाला था। तो इससे कहते हैं ट्रेड। इस तरह से आपको एक्चुअल में ट्रेडिंग करनी चाहिए। होगा लॉस तो छोटा, लेकिन प्रॉफिट आपको बनेंगे बड़े, तभी आप मार्केट में टिक पाएंगे। तो इस तरह से देख लीजिए, सारी चीजें जो हमारा टारगेट था वो तो इसने अचीव किया ही, उसके साथ साथ ऑलमोस्ट देख लीजिए 196 के अराउंड का हमारा टारगेट था, बट फिर भी आखिर में 220 के अराउंड हमने एग्जिट करने के लिए कहा। सही जगह पर एग्जिट हमने यहां पर हमारे पेड मेंबर्स को बता दी। तो देख लीजिए, कहा 113 की बाइंग, 108 का स्टॉप लॉस और टारगेट 221। ऑलमोस्ट हम कहे तो एक दुगना पैसा आज निफ्टी में बनाया हमारे मेंबर्स ने। इस तरह से अगर आपको मुनाफा कमाना है, मार्केट में छोटी सी रिस्क लेकर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आप हमारे इस निफ्टी वाला के प्रीमियम पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थोड़ी सी छोटी सी फीस में आप आपकी प्रॉफिट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है, ज्वाइन करने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, ताकि गूगल फॉर्म भरने के बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर पाए और आपको बाकी डिटेल्स, कितनी फीस है, क्या क्या इसमें प्रोवाइड होगा, आपको आपके मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा। तो जरूर आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों आप जरूर इससे जुड़ जाइए। तो चलिए आते हैं हमारे वीडियो पर। ओके, बात की हमने एचडीएफसी बैंक की। अभी देख लीजिए प्लान कैसे होना चाहिए। अगर आप नए ट्रेडर हो तो प्लान ठीक से समझ लीजिए। अभी आपको जब ट्रेडिंग करनी है तो पहले आपको डायरेक्शन पता होना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन जब आपको ठीक से समझेगी तभी आप एक अच्छी डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप हमारे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो तो देख लीजिए हमारे 10 में से 8 जो ट्रेड है वो क्यों सही निकलते हैं दोस्तों। इसके पीछे है डायरेक्शन। हमने डायरेक्शन काफी ठीक से पकड़ी है, तो इसीलिए जब अप ट्रेंड होता है हम उसमें बाय करके पैसा बनाते हैं, डाउन ट्रेंड होता है तो उसमें सेल करके पैसा बनाते हैं। हमारी डिसीजन सही होती है, इसके पीछे ये डायरेक्शन होती है। तो पहले आपको डायरेक्शन खोजनी चाहिए। तो डायरेक्शन अगर हम एचडीएफसी बैंक की देखना चाहे तो हम उसके लिए डेली चार्ट पर जाएंगे और डेली चार्ट पर इसकी डायरेक्शन देखने की कोशिश करेंगे। अभी मैं यहां पर काफी शॉर्ट टर्म की डायरेक्शन देखना चाहता हूं। ये पार्ट देख लीजिए। यहां पर अभी कुछ दिनों से यहां से अगर हम देखें तो एक साइडवेज ट्रेडिंग चल रही है, मतलब यहां पर कोई भी ट्रेंड नहीं है। वैसे अगर आप देखें कई दिनों से एचडीएफसी बैंक में अप ट्रेंड तो है, लेकिन कई सारे रेंज बना रहा है, ऊपर जा रहा है, रेंज बना रहा है, ऊपर जा रहा है, रेंज बना रहा है। देख लीजिए पैटर्न क्या है। ऊपर जा रहा है, रेंज, फिर टूटता है, ऊपर जाके फिर से रेंज, ऊपर जाता है, फिर से रेंज। इस तरह से ट्रेडिंग यहां पर हो रही है। तो यहां अभी शॉर्ट टर्म की ट्रेंड हम यहां पर देखेंगे। शॉर्ट टर्म में है साइडवेज ट्रेंड। तो जब कभी साइडवेज ट्रेंड हो, मार्केट में कोई भी ट्रेंड ना हो, तो आपको बाइंग और सेलिंग आप दोनों कर सकते हैं। ओके, बाइंग में भी पैसा बनेगा, सेलिंग में भी पैसा बनेगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट होता है लेवल। आप किस लेवल पर बाइंग सेलिंग करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। उससे भी खास मैं आज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि एचडीएफसी बैंक में
या बाइंग सेलिंग दोनों हो सकती है, साइडवेज ट्रेंड है, बट फिर भी हम एक डायरेक्शन पर ट्रेड करेंगे। हमने एक डायरेक्शन यहां पर पकड़ी है। कौन सी ये डायरेक्शन है, चलिए जानते हैं कि हम उस एचडीएफसी बैंक में क्या करेंगे। उसके लिए हम आर्ली चार्ट पर जाएंगे और आर्ली चार्ट पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ठीक से समझ लीजिए दोस्तों, ये सारा स्टडी देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि एचडीएफसी बैंक में बाय करना है, सेल करना है, किस लेवल पर करना है। तो देख लीजिए, यहां पर मैंने कुछ लाइंस यहां पर बनाई है। ये आर्ली चार्ट है, 1 घंटे की एक कैंडल है। आर्ली चार्ट पर यहां पर एक डाउन ट्रेंड लाइन और यहां एक फ्लैट लाइन बन रही है, जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं। ओके, ट्रायंगल इसे कहते हैं। तो ये एक डाउन स्लोपिंग ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल जिसे कहा जाता है। तो ये देखने के बाद इसका जो ब्रेकआउट होता है, ये डाउन में होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इसीलिए ये देखने के बाद हम एचडीएफसी बैंक में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं साइडवेज ट्रेंड में, बट हम सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। ओके, बट अभी इंपॉर्टेंट है सेलिंग हम कहां करेंगे। तो देख लीजिए अभी इंपॉर्टेंट चीजें, अगर आप थोड़ा सा ये एक ईएमए भी देख लीजिए, ये 100 का ईएमए है। यहां पर एक अच्छा सपोर्ट लिया था, इसके बाद अभी फिर से इसी के आसपास एचडीएफसी बैंक सपोर्ट ले रहा है। इंपॉर्टेंट है 100 वाला ईएमए। अभी प्लान ठीक से समझ लीजिए। अभी इस 100 के ईएमए की जो प्राइस है वो क्या चल रही है, तो 809 के अराउंड है। कितना है, 809। इसके आसपास अगर आप देखें तो 100 का ईएमए भी है, उसके साथ साथ ये अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन भी है शॉर्ट टर्म वाली, और लॉन्ग टर्म वाला भी सपोर्ट यहां पर ही है 805 के अराउंड। तो कई सारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहां पर बना हुआ है। तो ये देखने के बाद दोस्तों अभी इमीडिएट यहां आप सेलिंग करेंगे तो गलती हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी अब ठीक से समझ लीजिए कैसे हम इसमें ट्रेड करेंगे। जैसे कि अभी एक्चुअल में ऊपर की जो डाउन ट्रेंड लाइन है, इसके आसपास सेल करना एक सही स्ट्रैटेजी है, और उसके साथ साथ ये ब्रेक करने के बाद एंट्री करना सही स्ट्रैटेजी है। तो हम दो जगह सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। पहली जगह होगी ये, ओके, ये अभी ये जो है 815 के अराउंड या फिर 817-18 का जो जोन है एक्चुअल में, इसके आसपास हम मार्केट अगर आपको कल मिले, ओके, आर्ली चार्ट पर कल आपको एचडीएफसी बैंक आता हुआ दिखे, यहां पर नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, आप यहां पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। आपका पहला जो टारगेट होगा वो यही होगा 805 के अराउंड। छोटा सा ही पहला टारगेट आप रखेंगे, क्योंकि ये जो है ब्रेकआउट अभी होगा ऐसे नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देख लीजिए क्या होता है। यहां पर आने के बाद अगर ये इमीडिएटली ब्रेक करे तो आप इसमें रहे। अगला टारगेट आपका होगा 200 का ईएमए 798, और अगला फिर बड़ा टारगेट अगर आप चाहते हैं तो वो है 791। इन टारगेट के लिए ब्रेक होने के बाद आप इसमें रहेंगे, लेकिन आप बिगिनर हो, एक ही लॉट लिया है, तो आप यहां ही एग्जिट करने का सोचें। तो प्लान मैंने क्लियर बता दिया, यहां पर आपको करनी है सेलिंग, और अगर 1-2-3 दिनों में अगर ये ब्रेक करता है, जब भी कभी ये ब्रेक होगा 805 का लेवल, तब आप इसमें सेफली सेलिंग करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे। फिर ये टारगेट के लिए 798 और 791, इनके टारगेट के लिए आप इसमें बने रहेंगे। इस तरह से हमें इसमें करनी है सेलिंग। बाइंग अभी तो ये पैटर्न देखने के बाद हम अवॉइड करेंगे। मतलब देख लीजिए, ऐसा भी हो सकता है कि प्राइसेस ऐसे भी ऊपर जाए, मैं गलत साबित हो सकता हूं। यहां आए तो हम यहां कुछ नहीं करेंगे, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर ये यहां इस लेवल पर आता है 833 के अराउंड, तो ये एक सेलिंग वाला जोन है, उस पर वीडियो में बनाऊंगा। अगर प्राइस एक्शन मुझे ठीक ठाक लगता है तो मैं यहां आने के बाद सेलिंग करूंगा, लेकिन तब तक बाइंग इसमें मैं अवॉइड ही करूंगा। आप भी इससे बाइंग से दूर रहिए। आई होप मैंने पूरा पिक्चर आपको क्लियर कर दिया, दिशा दिखा दी, उसके साथ साथ लेवल भी दे दिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो को देखकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा और आपको ये पसंद आया होगा, तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी दोस्तों कीजिए, ताकि हमको प्रोत्साहन मिले ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए।
वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। और आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा या फिर आपकी अलग राय हो सकती है, आप कहेंगे ये ऊपर जा सकता है, तो बताइए क्यों आप ऐसा सोचते हैं, कमेंट में भी जरूर बताइए। तो दोस्तों ये वीडियो आपने अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। जरूर हमारे प्रीमियम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।